देखिए 5वां सवाल देखेंगे। इसमें चित्र बना हुआ है, ऐसा बनाएंगे आप। आ जाइए। PQR एक त्रिभुज है, इसमें O एक बिंदु है, इस O को 3 बिंदुओं से मिलाया गया है। फिर इस पर एक D बिंदु लिया गया है, PO पर। इस D से एक ऐसी रेखा खींची गई है जिसमें DE समांतर है OQ के। ये निशान समांतर का होता है, जिन दो रेखाओं के बीच में लगा होगा वो दोनों समांतर होंगे, आगे बढ़ाने पर कभी नहीं मिलेंगे। दूसरा है DF समांतर OR। तो D मैं लेती हूँ, DE ऐसा है कि OQ के समांतर है, तो OQ के समांतर ये रेखा है, ये हो गई DE। ठीक है। उसके अलावा DF OR के समांतर रेखा है, यानी ये रेखा इसके समांतर है और ये रेखा इसके समांतर। यहां तक कोई समस्या? ठीक है। ये तो किताब में बना हुआ चित्र, अपने पास से भी कुछ नहीं बताया मैंने। सवाल देखिए आप 5वां, उसमें केवल इतना दिया है, गिवन। गिवन है मतलब ज्ञात है। इतना क्या सिद्ध करना है? EF समांतर है, हमें सिद्ध करना है EF, फिर वो दो कल वाली फिल्में। पहली फिल्म में रेखा समांतर तो अनुपात बराबर, और दूसरी फिल्म में अनुपात बराबर तो रेखा समांतर। चलिए अब खाली इस त्रिभुज को देखो। कौन से त्रिभुज को? क्या है त्रिभुज का नाम? POQ। क्या है इसमें? ED जो है वो समांतर है किसके? ED समांतर है किसके? ये दोनों समांतर। जब ये दोनों समांतर है और ये एक रेखा है जो समांतर है, तो इस त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में बांटे। ठीक है। वो समान अनुपात क्या होगा? तब बिल्कुल ठीक। ED हाँ DO बराबर PE बटे EQ। समझ आई बात नहीं? ये वाला त्रिभुज देखो, बस इतना त्रिभुज, ये भुजा समांतर है इस भुजा के, तो इसने बाकी दो भुजाओं को दो बिंदुओं पे काटा, तो इनका जो अनुपात बना PD बटे DO बराबर PE बटे EQ। कौन से फिल्म से हुआ ये? समीकरण नंबर 8। अब इस वाले त्रिभुज में देखो सेम केस। कौन सा त्रिभुज? POR में हम देख रहे हैं DF जो है वो समांतर है किसके? OR के। ये देखो इस त्रिभुज में ये वाली भुजा इसके समांतर है, तो क्या होना चाहिए? PD बटे DO बराबर PFR। कोई मुश्किल तो नहीं है? ये आएगा PD बटा DO बराबर PF बटे। ये समीकरण 2, और ये भी कहां से आया? अब समीकरण 1 और 2 की तुलना, क्योंकि इसका देखो ये भी PD बटे DO है और ये भी PD बटे D है, तो LHS बराबर है तो RHS भी बराबर है। तो समीकरण 1 और 2 की तुलना। जब दोनों की तुलना करोगे, जैसे तुलना करोगे क्या पता लगेगा? LHS तो बराबर थे ही, RHS से बराबर हो जाएंगे, यानी PE बटे EQ बराबर आ जाना चाहिए किसके? PF बटे FR। अच्छा, अगर मैं ये रेखा खींच देता हूं तो आप देखो इस पूरे त्रिभुज को देखो। अब ये सब भूल जाओ अंदर क्या है। अब आपके पास एक त्रिभुज है जिसका नाम है PQR, और ये दो भुजाएं हैं PE
और PE बटे EQ बराबर PF बटे FR। यानी ये जो रेखा है ये दो भुजाओं को समान अनुपात में बांट रही है। तो कैसे होनी चाहिए ये? कैसे होनी चाहिए? तीसरी भुजा के समांतर। अगर कोई रेखा दो भुजाओं को समान अनुपात में बांटेगी तो वो तीसरी के समांतर हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या पता लगा यहाँ से कि EF जो है वो समांतर है किसके? क्यों? थेल्स प्रमेय का विलोम यहाँ प्रयोग। और ये स्टेटमेंट कथन हमने लिखवा दिया है आपको कि थेल्स प्रमेय क्या है और थेल्स प्रमेय का विलोम क्या है। या तो आप पूरी बात लिख दो यहाँ पर कि किसी त्रिभुज में कोई रेखा त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में बांटती है तो वो रेखा तीसरी भुजा के समांतर हो जाती है। या तो पूरा लिख दो, नहीं तो ये लिख दो और अपनी एक कॉपी में थेल्स प्रमेय का विलोम का कथन पेज पर ऊपर ही लिख दो। सबसे ऊपर जहाँ जगह खाली है वहाँ पर थेल्स प्रमेय का विलोम जो है उसको आप पूरा कथन वहाँ पर लिख डालिए। चलिए ये आपको सिद्ध करना है। आगे बढ़ो। अब देखिए सवाल नंबर 9 देखो। सवाल किताब से उतारेंगे आप सब लोग किताब में देखिए। ABCD एक समलंब है। समलंब होते हैं इसमें दो भुजाएं समांतर होती हैं। ABCD एक समलंब है जिसमें AB समांतर है DC के। क्या ज्ञात है आपको? AB समांतर है DC के। तथा ABCD पहले पूरी बात देखो। ABCD एक समलंब है इसके विकर्ण परस्पर O बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। यानी इसे इससे मिलाओगे विकर्ण इसे कहते हैं। ये विकर्ण है, कहाँ काट रहे हैं दूसरे को? ये आपके पास ज्ञात है। अब सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है हमें? AO बटे BO ये हमें सिद्ध, ठीक है। तो ये सीधा सीधा सिद्ध नहीं होगा, इसमें आपको एक रचना करनी पड़ेगी। ये दो सवाल है 9वां 10वां, दोनों में ही रचना करनी पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा? रचना करनी। रचना क्या है? AB के समांतर रेखा XY बिंदु O से खींचे। क्या है रचना? ये बिंदु O से AB के समांतर रेखा खींचेगी और ये इसको कहाँ काट रही है? X और Y। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? रटना है। रेखा खींची नहीं है तो खींचनी है, उसमें कोई ऑप्शन नहीं है। आप इसके समांतर रेखा खींचिए। AB XY के समांतर है और AB किसके समांतर है? CD के। तो ये तीनों आपस में कैसे हो जाएंगे? समांतर। क्योंकि अगर एक चीज दो चीजों के समांतर है तो वो दोनों चीजें भी आपस में समांतर। अगर आपने ज्ञात है और सिद्ध करना है लिख दिया और चित्र बना दिया, रचना भी नहीं करी है, तो भी 4 नंबर के क्वेश्चन में 2 नंबर 100% मिल जाएंगे। अभी सवाल हल करना का शुरू किया है, जो दिया है वही कहा है। आपको ये पता होना चाहिए कि समलंब चतुर्भुज कैसे बनता है। समलंब तो पता होना है कि भाई दो रेखाएं उसकी समांतर होती हैं, उसे हम समलंब चतुर्भुज कहते हैं। बाकी दो कैसी भी उत्पत्ति देखिए।
उपपत्ति में अब हम यहाँ पर अपने सिद्धांत लगाएंगे जो हम जानते हैं। चलिए, पहली बात तो ये हमने किसके समांतर खींची थी, इसके, क्योंकि एक्स त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज, पहले त्रिभुज ए ओ बटे क्या चाहिए मुझे, ए ओ बटे ओ बी, तो ए ओ बटे ओ बी ये तो ऐसा आएगा नहीं, चलो कोई बात नहीं, ये वाला त्रिभुज लो, त्रिभुज ए बी डी में बहुत ध्यान से देखो, ओ एक्स समांतर है ए बी, ये वाला त्रिभुज ऊपर वाला छुपा देते, ये इसमें ये वाली भुजा इसके समांतर है। जब ये भुजा इसके समांतर है तो क्या होना चाहिए, ये बटे ये बराबर ये बटे ये तो होना चाहिए, या फिर ये बटे ये बराबर ये बटे ये, वो आपकी इच्छा, आप किधर से शुरू करते हो, एक तरफ से शुरू कर दो। तो क्या होना चाहिए, ए एक्स बटे एक्स डी बराबर ए ओ बटे ओ सी, क्यों ओ सी नहीं आएगा, ए एक्स बटे एक्स डी बराबर ए ओ बटे ओ सी, नहीं आई बात सुन, हाँ बात सही कह रहे हो, हाँ ये वाला भुजा इसके समांतर है ना, तो ए एक्स बटे एक्स डी बराबर बी ओ बटे ओ डी, बी ओ और समीकरण एक, और ये कौन सी फिल्म में से हुआ, थेल्स थ्योरम बाय थेल्स। हर पेज पे आप ऊपर थेल्स थ्योरम आप लिख ही दो, वरना बार 10 बार लिखने से अच्छा तो एक बार लिख दो। अब दूसरा त्रिभुज देखते हैं, ओ बी बटे ओ डी तो आ गया, ए एक्स बटे एक्स डी जो है मुझे ए ओ बटे ओ सी के बराबर लाना है, तो ये वाला त्रिभुज लेते हैं ए डी सी। उससे पहले थोड़ी क्रियाविधि, आप देखो ए बी किसके समांतर था, एक्स वाई, ए बी समांतर था एक्स, तथा ए बी ही समांतर था किसके, तो ए बी अगर एक्स वाई ए बी सी डी के समांतर था, इसका मतलब क्या हुआ कि एक्स वाई समांतर हो गया किसके, सी डी के, ठीक है। अब एक्स वाई अगर सी डी के समांतर है, अब देखेंगे हम त्रिभुज ए डी सी में, एक्स ओ समांतर सी डी, भाई जब पूरा एक्स वाई सी डी के समांतर है तो एक्स वाई का छोटा सा भाग भी तो सी डी के समांतर होगा। अब आप देखो इस वाले त्रिभुज को, नीचे वाला, इसमें ये वाली भुजा इसके समांतर सिद्ध कर दिया, इस त्रिभुज में एक भुजा के समांतर ये भुजा, जो तो अन्य दो भुजाओं को दो बिंदुओं पर काट लेंगे, तो ए एक्स बटे एक्स डी बराबर ए ओ बटे ओ सी। कौन सी फिल्म में लगी, अंग्रेजी हिंदी दोनों में लिख दो, जिसको अच्छा लगे दोनों में इंग्लिश में लिख लेना, जिसको अच्छा लगे दोनों में हिंदी इंग्लिश में लिख लेना, वो आपकी। अब आप देखो समीकरण 1 और 2 की तुलना करो, अगर तुलना करोगे आप देख रहे हो कि इसका LHS दोनों बराबर है, तो इनके LHS भी बराबर है, यानी BO बटा OD बराबर AO बटा O। मुझे कैसे करना था, AO बटा OB नहीं आ रहा, बताने तो तिरछी गुणा करो, AO डॉट OD बराबर OC डॉट, ये तो होती तिरछी गुणा, इसकी गुणा इससे बराबर इसकी गुणा इससे। अब फिर इधर उधर ले जाओ, जो गुणा कर रहा है भाग में ले जाओ, आप देखो रहे हो यहाँ पर AO लिखा है, ये BO इधर गुणा कर रहा है, इधर आप क्या करेगा, OB लिख लो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ना। यहाँ क्या लिखा है, OC, और ये DO गुणा कर रहा है, इधर जाके ये भाग करेगा, ये तो था AO बटे BO बराबर CO बटे DO, तो इसे BO लिखा है, और OC को आप CO लिख लो, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और OD को DO लिख लो, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो नाम है किसी से रेखाखंड का, उसके हम प्रथम और अंतिम बिंदु को बदल के उसका नाम लिख सकते हैं, यह अधिकार हमारे पास होता है। तो जो लाना था वो आ गया, इति सिद्ध। जो 10वां सवाल है वो इसका जस्ट उल्टा है, उसने ये दे दिया है
ये दे दिया है और इसको समलंब सिद्ध करवा दिया। यहाँ पर क्या था, ABCD समलंब चतुर्भुज था, उसकी सहायता से हमने सिद्ध किया AO बटे OB बराबर OC बटे OD। अब वो क्या कह रहा है 10वें सवाल में, कह रहा है ये तो बराबर है, अब इसको क्या सिद्ध करना है आपको, समलंब। चित्र सेम बनेगा, चित्र में कोई अंतर नहीं है, सिर्फ जो दिया है और सिद्ध करना है वो बदल जाएगा। देखो मैं 10वां ही बता ही रहा हूँ, जगह है इतनी जगह में करा देंगे। वो लिख लूंगा 10वां सवाल। देखो चतुर्भुज ABCD, अब देखो समलंब नहीं कहा, क्या कहा है उसने, ABCD के विकर्ण परस्पर बिंदु O पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं। यानी आपको एक चतुर्भुज दिया है, समलंब है या नहीं ये नहीं बताया, ABCD, और ये कह दिया कि इसके विकर्ण अगर बनाओगे, विकर्ण बनते हैं आमने सामने के बिंदुओं को मिलाने से, तो एक दूसरे को O पे काट। क्या दिया है आपको, ये वाली बात दी है ABCD, इसको कह दिया हमने चतुर्भुज। ABCD में वो विकर्ण एक दूसरे को O पर क्या करते हैं, जहाँ AO बटे BO टू शो, क्या सिद्ध करना है मुझे, क्या सिद्ध करना है, ABCD एक समलंब है। समलंब कौन होता है, समलंब एक ऐसा चतुर्भुज होता है जिसकी आमने सामने की एक भुजा का जोड़ा समांतर होता है। तो कुल मिला के हमें इसकी कोई भी एक भुजा का जोड़ा क्या कर देना है, समांतर कर देना है। किसकी हेल्प से करना है, इसकी हेल्प से करना है। रचना वही रहेगी, रचना में कोई परिवर्तन नहीं है, सेम। रचना को कहते हैं कंस्ट्रक्शन और टू शो को कहते हैं सिद्ध करना है। कुछ बच्चों को इंग्लिश में दिक्कत आ सकती है। गिविंग को कहते हैं ज्ञात। चलो रचना क्या करेंगे, वही सेम, AB के समांतर रेखा बिंदु O से खींचते हैं जो AD तथा BC को क्रमशः X व Y बिंदु पर या पीछे से ये X और ये चित्र तो दोनों का सेम ही बना लो। अब ऐसा मत करना ही, क्या दो ऊपर वाले चित्र के अनुसार दोनों चित्र बनाने हैं, ठीक है। अब देख उत्पत्ति, आप ये देखो कि ये रेखा AB के समांतर है। किसके समांतर है, AB। तो त्रिभुज ABD में साफ साफ पता लग रहा है कि OX किसके समांतर है, AB। यहाँ से क्या पता लगा, AX बटे XD बराबर BO बटे OD। कोई दिक्कत तो नहीं, AX बटे XD बराबर BO बटे OD। हमें क्या दिया है यहाँ पर, AO बटे BO बराबर CO बटे D। अभी देखते हैं इससे क्या रिजल्ट निकलेगा। क्योंकि AO बटे OB बराबर है CO बटे OD। कहाँ से, ठीक है। अब इसमें जरा BO बटे OD बनाने के लिए क्या करें, तिरछी गुणा करके। और वैसे भी एक तरीका है, ये जो डायगोनल में लिखे, क्रॉस में लिखे, इन दोनों को बदल सकते हो। इसकी जगह ये लिख सकते हो, इसकी जगह ये लिख सकते हो।
इसकी जगह ये लिख सकते हो और इसकी जगह ये लिख सकते हो। मैंने करके दिखाया, क्या नहीं किया। अगर मैं ये वाला स्टेप छुपा दूँ जो मैंने आपको एक्सप्लेन करके दिखाया, मैं सीधे भी तो कह सकता था तो ऐसा करो इन दोनों को बदल दो, डी को बदल लिया और सी को बदल लिया, कह सकता था ना। याद है कि ये दो चीज़ें अगर बराबर हैं, ए बटा बी बराबर सी बटा डी है, तो आप डी बटा बी बराबर ए बटा बी बटा ए सी बटा ए। क्या हो रहा है? रुक जाओ, डी बटा बी बराबर सी बटा ए, इन दोनों को बदला ना, ठीक है। आप चाहो तो इसको ऐसे भी कर सकते हो, इन दोनों को बदल दो, डी बटा सी बराबर बी बटा ए, ठीक है। क्या करें यहाँ पर, इन दोनों को बदल देते हैं। इससे क्या होगा कि जो हमारा निकल के आया है रिजल्ट, कहाँ से निकल के आया है ये? बाय थेल्स थ्योरम। इसका एक नाम और होता है बीपीटी, थेल्स थ्योरम को बीपीटी भी कहते हैं, बेसिक प्रोपोर्शन थ्योरम, ठीक है। चलिए बदल दीजिए इसको, AO बटे OC बराबर OB बटे OB। जैसे हमने बदला उसको लिख दिया समीकरण 2। अब समीकरण 1 तो ये आया था, समीकरण 2 ये है, दोनों का RHS कैसे है? RHS कैसे दोनों के? क्योंकि दोनों का RHS बराबर है तो इसलिए इनके RHS भी बराबर होंगे। क्या करें इसके लिए? समीकरण 1 और 2 की क्या करेंगे? तुलना करेंगे। तो ये मिटा दो, इधर आ जाओगे, ठीक है। समीकरण 1 और 2 की तुलना करें। जैसे तुलना करो क्या मिलेगा? AX बटे XD बराबर क्या मिलेगा? OB बटे OD, OB बटे OD, AH बटे XD बराबर AO बटे OC। अब जरा चित्र में देखो, AO बटे OC, AO बटे OC बराबर AX बटे XD, यानी ये एक ऐसी रेखा है जो इस त्रिभुज में इसकी दो भुजाओं को समान अनुपात में बांट रही है। तो ये तीसरी भुजा के समांतर होनी चाहिए। दो भुजाएं तो ये कट गई, तीसरी कौन सी हुई? आप देखो ना, इस त्रिभुज में दो भुजाओं को तो ये काटा इस रेखा ने, तो तीसरी भुजा यही तो हुई और इनको ये समान अनुपात में बांट रही है। तो ये वाली भुजा DC के क्या होगी? समांतर हो जाएगी। कहाँ से हो जाएगी? किससे हो जाएगी? XO समांतर होगी किसके? CD के। कहाँ से? थेल्स प्रमेय का विलोम। क्या है थेल्स प्रमेय का विलोम? उसका कथन लिखना है आपको कॉपी में सबसे ऊपर हर पेज पे। क्या है थेल्स प्रमेय का विलोम? अभी तो बोल के बताया था। किसी त्रिभुज में, मेरे साथ साथ बोलो, किसी त्रिभुज में, बोलो, हाँ, एक भुजा, एक रेखा दो भुजाओं को समान अनुपात में बांटती है, तो वो तीसरी भुजा के समांतर होगी। आप देख रहे हैं इस त्रिभुज में ये रेखा दो त्रिभुज की भुजाओं को समान अनुपात में बांट रही है, इसलिए ये रेखा तीसरी भुजा के समांतर। अब मैं बार बार अगर पूरा लिखूंगा तो बहुत देर लग जाएंगे, है ना, सवाल भी तो कराना है। तो ये XO किसके समांतर आ गया? CD के। अब आप जो है यहाँ के बाद यहाँ आ गए हो, अब इससे आगे बढ़ रहे हो, यहाँ पे ये डॉटेड आगे लाइन। अब आप कहेंगे क्योंकि XO जो थी वो AB के समांतर थी, ये तो रचना थी, और ये आपने सिद्ध किया कि XO जो है वो समांतर है किसके? CD के। इसका मतलब AB किसके समांतर हो जाएगा? CD के। और जैसे ही AB CD के समांतर हुआ, इस चतुर्भुज की दो भुजाएं समांतर हो गई, तो ये चतुर्भुज क्या बन गया? ABCD एक क्या होगा? समलंब है। चतुर्भुज लिखने की आवश्यकता नहीं है, समलंब का मतलब ही समलंब चतुर्भुज होता है। आप चाहो तो लिख लीजिए, इतनी सी नोट